चलिए, तो बैक बॉन्डिंग हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। किसी को दिक्कत? जो लोग क्लास किए हैं उनके लिए पूछ रहे हैं, नहीं जो लोग नहीं आए थे उनका कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो बैक बॉन्डिंग में हम लोग आगे बढ़े। अब देखा जाए बैक बॉन्डिंग में, अगर देखें हम लोग तो बैक बॉन्डिंग में हम लोग कहा जा रहा है कि बैक बॉन्डिंग में भी दो तरह का बैक बॉन्डिंग होता है। देखा जाए बैक बॉन्डिंग में हम लोग को दो तरह का बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ाए थे पी पाई बॉन्डिंग, उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं लगा था। हम उसे पढ़ाए थे पी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, हम ऐसे आपको पढ़ाए थे। ठीक है, जो आपको समझ में भी आया था, उसी पे क्वेश्चन भी दिए थे नहीं, जिसको हम बताए थे कि आप चाहें तो उसको स्ट्रक्चर बना के समझ के भी बना सकते हैं, और अगर चाहें नहीं तो डायरेक्टली देख कर भी आप बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो दोनों तरीका आपको हम बताए थे। अब बैक बॉन्डिंग जो है इसमें भी दो तरह का बैक बॉन्डिंग होगा, एक होगा पी पाई बैक बॉन्डिंग और एक होगा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। नहीं तो इसका मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, इसका मतलब सिंपल होता है। मतलब क्या है कि अगर एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर अगर पाई बॉन्ड बनाए, आपस में मिलकर क्या बनाए, पाई बॉन्ड बनाए, तो समझ जाइए कि वो बैक बॉन्डिंग क्या है, वो बैक बॉन्डिंग जो है वो आपका क्या है, पी पाई बैक बॉन्डिंग है। और अगर एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का डी ऑर्बिटल ये दोनों मिलकर अगर पाई बॉन्ड बनाते हैं, नहीं तो उस तरह के बैक बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। नहीं, और बैक बॉन्डिंग का तो मतलब जानते ही हो कि दो एटम के बीच में पहले से एक बैंड उपस्थित होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है नहीं बैक डोनेशन से, तो उस बॉन्डिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसा हम लोग बताए थे। चलो तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पी पाई बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल दिया हुआ है BF3, जिसको हम बताए भी थे पिछले क्लास में। नहीं, BF3 का एग्जांपल हम बताए थे, या BCl3 या BBr3, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं इसमें BCl3 का ही। चलो जैसे हम एग्जांपल लिए इसमें BCl3 का, तो BCl3 बना किससे है, बोरोन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन से, इसी से बना हुआ है। नहीं, बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन हम बताए थे नहीं कि एक एटम के पास खाली कक्षक होना चाहिए, नहीं, और एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, बताए थे हम। चलो तो बोरोन को आप जानते हो पहले से भी, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना, 5। चलो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। चलो यहां पर हम लोग का बाहरी कक्ष यही है, इसके लिए डब्बा बनाओ, इलेक्ट्रॉन 2, डब्बा बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। नहीं, अब इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, तो अगर जंप करेगा तो 2s में कितना आ गया, एक आ गया, और 2p में कितना आ जाएगा, 2। तो अब इसके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। बोलो इतना में दिक्कत नहीं है। नहीं, अब इसके आधार पर आप एग्जांपल क्लोरीन का ले लो। नहीं तो क्लोरीन को अगर आप लेते हो एटॉमिक नंबर 17, तो इसका यूज करो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5, यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। नहीं, 3s के लिए एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन 2, p के लिए 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये हम लोग का आ गया। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं। अब अगर हम लोग BCl3 बनाते हैं तो बोरोन है, और बोरोन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करना है। तो अगर हम BCl3 बनाते हैं तो देखो, तो B, एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। समझते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखा है तो यहाँ पे हम एक क्लोरीन को लिखे हैं, तो एक क्लोरीन के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो है, एगो। नहीं तो देख लो, एक क्लोरीन का एक और जोड़ा इलेक्ट्रॉन, नहीं बोरोन के एक और जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। नहीं तो बोरोन का एक यूज हो गया कि नहीं यूज हुआ, हो गया। तो उस केस में क्लोरीन का कौन भाग लिया, ये तो 3s है, और ये कौन है, 3p। नहीं तो क्लोरीन का 3p और बोरोन का s,
नहीं। तो आप यहाँ पे कोई पूछता है कि ये बॉन्ड जो बना है वो कैसे बना है, तो क्लोरीन का क्या यूज हुआ, 3p, और इसका क्या यूज हुआ, हम लोगों का 1s2s यूज हुआ है, 2s। चलो अब अगर हम देखें तो दूसरा क्लोरीन आ गया, तो इसके पास तो फिर से 3p ही होगा, नहीं। इसका आप कौन यूज होगा, 2p, नहीं। तो कोई पूछता है अगर कि ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, 2p और 3p से। चलो ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा, फिर इसका 2p और इसका 3p। तो ये सब बॉन्ड कौन है, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। नहीं, अब क्लोरीन जो है उसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बाकी तो सब लोन पेयर है। नहीं, तो इस क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, 1 2 और 1 3। इसके पास भी 3 लोन पेयर, 1 2 और 1 3 लोन पेयर। बोलो है कि नहीं है, है। अच्छा, बोरोन देखो तो बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 था, इसके पास एक खाली कक्षक है कि नहीं है, है। इसके पास एक खाली कक्षक है, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, ध्यान रखना है। तो एक p ऑर्बिटल में 2 को लोब्स होता है, नहीं, तो 2 को लोब्स हम बना दिए। अब इसके पास खाली ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, नहीं, हर एक के पास लोन पेयर है, नहीं। इसमें से कोई भी एक चाहे तो इसको बैक बॉन्डिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बना सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड हम लोग का बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्ड, नहीं, ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड जो है वो किसकी तरह होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ही होता है, ध्यान रखना है। यहां पर ये इस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डोनेशन नहीं किया है, शेयरिंग किया है, क्योंकि एक टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन में भी गिने जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन के लिए भी गिने जाएंगे। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि बोरोन का भी अब अष्टक पूरा हो गया, नहीं पूरा हो गया, बोरोन को तुम गिनो, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6 और 2 ये काउंट होंगे 8, और प्रत्येक क्लोरीन का भी बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। इस BCl3 को तुम चाहते तो ऐसे भी लिख देते, BCl Cl, यहां पर Cl लिख सकते हो तुम, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, नहीं। और डोनर पर क्या, प्लस साइन, और एक्सेप्टर पर क्या, माइनस साइन, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो डोनेशन का काम किया है ये वाला क्लोरीन, क्या ये काम ये क्लोरीन नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, ये क्लोरीन भी कर सकता है। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते तो हम लोगों का 2 और स्ट्रक्चर बन सकता था कि नहीं बनता था। हम लोग चाहते तो यहां पर डबल बॉन्ड लगाते, यहां पर Cl लगाते, इस पर प्लस लगाते, और इस पर क्या लगाते हैं, माइनस, और यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन लगाते। एक सर ये भी बन सकता था, एक ये भी बन सकता था, B, यहां पर Cl करते, नहीं, और यहां पर डबल बॉन्ड करते, इस Cl पे प्लस करते और बोरोन पे माइनस करते और सिंगल बॉन्ड Cl करते, करते कि नहीं करते, कर सकते हैं। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, फर्स्ट, ये कौन हुआ, सेकेंड, और ये कौन हुआ, थर्ड। तो इस तरह से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए, 3। तो यहां से आप बोल सकते थे, अगर हम लोग देखें अगर, तो यहां से हम लोग कह सकते थे कि BCl3 हैज 3, हिंदी में लिखे ना जी, BCl3 के पास 3 अनुनादी संरचना, 3 अनुनादी संरचना है। BCl3 के पास कितने अनुनादी संरचना है, 3 अनुनादी संरचना है, ध्यान रखना है। उन तीनों को कंबाइन करके हम उनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींच सकते हैं कि नहीं, खींच सकते हैं। तो यहां से हम लोग बोरोन लेते, यहां से हम लोग एक क्लोरीन को लेते, यहां से हम लोग दूसरे क्लोरीन को लेते, और यहां से हम लोग तीसरे क्लोरीन को लेते। बोलो दिक्कत है, नहीं। अब यहां पर एक पाई बॉन्ड 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यहां भी पाई बॉन्ड डॉट डॉट में, और यहां भी पाई बॉन्ड क्या चीज में, डॉट डॉट में। एक यहां पर बोरोन पे क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज, यहां पे बोरोन पर है आपका निगेटिव चार्ज, जो कि कंप्लीट हमेशा रह रहा है, तो उसको हम कंप्लीट माइनस डाल दिए। और एक पॉजिटिव चार्ज 3 जगह पे घूम रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यहां पार्शियल पॉजिटिव का वैल्यू कितना होगा, +1/3, यहां भी +1/3, और यहां भी +1/3। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं, इस तरह से। अच्छा, यहां कोई पूछता कि यहां पाई बॉन्ड कितना है,
पाई बॉन्ड 0.33 है। नहीं, अगर दोनों बॉन्ड को कंबाइन करके बोलें तब होगा 1.33। यहां भी 1.33 सही है, 1.33। परेशानी है क्या? बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं वैसे ही है हम लोग का। किसी को दिक्कत? चलो, तो ये हम लोग को समझ में इस तरह से आ सकता है कि BCl3 हम लोग बना सकते हैं कैसे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोगों को यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर हम लोग देखें इधर पीछे की तरफ अगर आ जाएं तो देखो, तो यहां पर हम लोगों का क्लोरीन के पास जो लोन पेयर बचा हुआ है वो देखो तो 3p का है ना? नहीं, और जा कहां रहा है? 2p में। कहां जा रहा है? 2p में। तो 3p का लोन पेयर जा रहा है 2p में। तो यानी कि यहां पर जो ये बॉन्ड बना है उसमें क्लोरीन का 3p भाग लिया है और बोरोन का 2p भाग लिया है। लिया कि नहीं? नहीं, और यही तो हम लोगों का पाई बॉन्ड बन रहा है ना। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या लिख रहे हैं? पाई बॉन्ड। तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बना, नहीं एक्चुअल तो ये बैक बॉन्ड है, नहीं, और ये पाई बॉन्ड बना है पीपी ओवरलैपिंग से। तो इस बैक बॉन्ड को हम लोग कहें पी पाई बैक बॉन्ड, क्योंकि एक एटम का पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल ही भाग ले रहा है। भले ऑर्बिटल अलग अलग है लेकिन ऑर्बिटल तो पी ही पी है। नहीं, तो इस बैक बॉन्डिंग क्या बोलेंगे? पी पाई बैक बॉन्ड। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग का पी पाई बैक बॉन्ड है। ठीक है, चलो, तो यहां से ये बात हम लोग को समझ में आ गई। अब दूसरे पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे पास एग्जाम्पल था 3 गो, 4। एक है हम लोग का BF3, एक हम लोग का था BCl3, एक हम लोग का था BBr3 और एक हम लोग का था BI3। ठीक है, हर एक में बैक बॉन्डिंग होगा, बस मेरा हर एक में बैक बॉन्डिंग होगा। चलो, यहां पर बोरोन है और यहां पे कौन है? फ्लोरीन है। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं ये सब जो है वो सब पी पाई बॉन्ड के एग्जांपल हैं। ये सब में क्या पाया जाएगा? पी पाई बैक बॉन्ड पाया जाएगा। पी पाई बैक बॉन्ड पाया जाएगा इस सब में। लेकिन अंतर क्या है कि यहां पर बोरोन का 2p और फ्लोरीन का भी 2p, ये दोनों कंबाइन करके पी पाई पे बनाएंगे। यानी यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा बैक बॉन्डिंग के लिए वो कौन होगा? 2p ओवरलैपिंग होगा। ध्यान रखना है, यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा उससे बोरोन का तो 2p ही भाग लेगा, लेकिन क्लोरीन का कौन भाग लेगा? 3p भाग लेगा। यहां पर जब तुम आओगे तो फिर से बोरोन आ गया, तो बोरोन का तो 2p ही भाग लेगा। बोरोन का जो है वो 2p ही भाग लेगा, लेकिन ब्रोमीन का कौन भाग लेगा? 4p भाग लेगा। यहां पे आ जाओ, 2p और कौन? 5p भाग लेगा। बोलो दिक्कत है? तो ये तुमको समझ में आ रहा है। अब तुम अगर यहां से, अगर हम लोग इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ अगर तुम जा रहे हो तो क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। नहीं, इधर से जाने हम लोग तो आबंध की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। आबंध की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आबंध की मजबूती क्या होगी? घटेगी। आप जानते हो कि आबंध जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आबंध की मजबूती क्या होती है? घटती जाती है। तो इधर से जाने पर आबंध की मजबूती क्या होगी? बढ़ रही है। उसी में लहाई हो रहा है सबका जी। आबंध की मजबूती क्या हो रही है? घट रही है। ध्यान रखना है, लंबा बॉन्ड होगा तो उसकी मजबूती क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो आबंध की मजबूती क्या होगी? घटती जाएगी। इतना में दिक्कत है? बिल्कुल सेम एज हम लोग बाएं से दाएं जब जाएंगे, नहीं तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? घटेगी, यानी अस्थायित्व भी घटेगा। अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, अस्थायित्व भी क्या होगा? घटेगा। तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे, नहीं आबंध की लंबाई बढ़ेगी, आबंध की मजबूती घट रही है और अस्थायित्व भी क्या होगा? घटेगा। स्टेबिलिटी भी क्या होगा? घटेगा। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन? तब कौन? तब BBr3 और तब BI3। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा।
बोलो दिक्कत है? तो यहाँ से ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये हम लोग का BF3 जो होगा वो सबसे स्टेबल होगा और BI3 जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो वही क्वेश्चन पूछा गया जो उसको हम अभी समझाए हैं, उसको आप अपने डिटेल से लिख लीजिएगा। नहीं, यहां से पूछा गया है कि BF3, BCl3, BBr3 था BI3 के स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्ञात करें। नहीं, तो इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा? BF3, तब BCl3, तब BBr3 और तब BI3। नहीं, ये ध्यान रखना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? तो स्टेबिलिटी के लिए, चलो यहां ध्यान रखना, यहां पर समान ऊर्जा वाले कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं। नहीं, यहां पर देखो, इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि इसका कक्ष संख्या 2 है, इसका कक्ष संख्या क्या आ गया? 3 आ गया। तो जैसे ही कक्ष संख्या बढ़ेगा ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। नहीं, तो हम बताए हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच में अगर अतिव्यापन होता है तो वैसा अतिव्यापन स्ट्रॉन्गर अतिव्यापन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्ट्रॉन्गर अतिव्यापन कहलाता है। तो यहां पर दोनों का कक्ष संख्या समान है कि अलग अलग? समान है, तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? समान होगी। तो आपको क्या लिखना है? जब इसका आंसर लिखिएगा तो आप रीजन के साथ लिखिएगा। नहीं, कोई बोलता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको सामने दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन इसका जब रीजन लिखिएगा तो आप वहां लिखिएगा कि BF3 में समान ऊर्जा वाले कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है। ठीक है, BF3 में समान ऊर्जा वाले कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है। नहीं, अर्थात BF3 में 2p2p, BCl3 में 2p3p, BBr3 में 2p4p और BI3 में 2p5p। हम जानते हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों का अतिव्यापन प्रबल अतिव्यापन होता है, मजबूत अतिव्यापन होता है, इसलिए यहाँ का आबंध मजबूत होगा, यहाँ का बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगा, जबकि यहाँ का बैक बॉन्डिंग सबसे कमजोर होगा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्थायी है और इसीलिए ये सबसे कम अस्थायी है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हम समझा दिए, आपको लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि BF3 में समान ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच अतिव्यापन हो रहा है, जबकि BI3 में अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है। बस में रहा है? ठीक है, इसलिए इसका आबंध, इसका बैक बॉन्ड प्रबल होगा और इसका बैक बॉन्ड दुर्बल होगा। इसीलिए ये ज्यादा स्थायी है। जिसका बॉन्ड मजबूत होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए ज्यादा स्थायी होगा। और ये क्या होगा? कम अस्थायी होगा। बोलिए दिक्कत है? तो लिख के लाइएगा ना, सब लोग लिख के लाएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो ठंडा में देह हाथ पे चोट लगता कितना दर्द करता है, देखते हैं। तो चोट लगे तो दर्द करता है। नहीं तो सोचिए, अब हमको भी मारने का मन नहीं करेगा, लेकिन आए बिल्कुल एक ही ग्रुप का है, तो उसमें भी ओवरलैपिंग देखना पड़ेगा। उसमें तो साइज आप जानबे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बोरोन और फ्लोरीन दिया है, नहीं, अब बोरोन के साथ कोई नाइट्रोजन दे दे, नहीं, या ऑक्सीजन दे दे, तो बोरोन के साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का साइज और छोटा हो गया, सॉरी ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। किससे? फ्लोरीन से। नहीं, उसमें 2p2p अतिव्यापन ही होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि बाएं से दाएं जब आवर्त सारणी में जाते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा, ऑक्सीजन का साइज उससे बड़ा, नहीं, तो फिर फ्लोरीन वाला अतिव्यापन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला अतिव्यापन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो वहां पर भी साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, चलिए यहां देखा जाए। एक हम लोग को दिया गया लेविस एसिडिटी ऑफ बोरोन हैलाइड्स एक्सपेक्टेड BF3, BCl3, BBr3 और BI3। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले समझो, हम लोग को यहां से एक टर्म लिखा गया लेविस एसिड, नहीं, जिसको आप हिंदी में लेविस अम्ल कहते हैं। चलो यहां से अगर देखा जाए तो कोई हमसे बोल रहा है कि लेविस एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, तो लेविस एसिड का मतलब कि लेविस एसिड का वह एसिड का वह परिभाषा, एसिड का वह परिभाषा जो लेविस ने दिया था। ध्यान रखना है, नहीं, क्योंकि एसिड का परिभाषा अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग दिया था। नहीं, जैसे लेविस साहब के अनुसार अलग परिभाषा था, ब्राउनस्टेड साहब के साथ, हाँ जाइए, ब्राउनस्टेड साहब के साथ क्या था? अलग परिभाषा था ना। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेविस साहब ने अम्ल का क्या परिभाषा दिया था, ध्यान रखना है। तो अगर लेविस के अनुसार अम्ल का परिभाषा अगर देखें, नहीं, तो सिंपल सा परिभाषा है, जो परमाणु लोन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है,
ठीक है, लोन पेयर को ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसको हम लोग लेविस अम्ल कहेंगे। और जो अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, उसे लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेविस बेस, यानी लेविस क्षार। ध्यान रखना है। तो हम लोग बस यहाँ पे डेफिनेशन पर लिख दे रहे हैं, नहीं, यहां से कहा जा रहा है कि वैसे स्पेसीज, तो वैसे स्पेसीज का मतलब, कहने का मतलब इससे परमाणु भी आ गया, अणु भी आ गया और आयन भी आ गया। तो यहां पे कहा गया वैसे स्पेसीज, वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आप उसमें ब्रैकेट में डाल सकते हो, जनरली लोन पेयर बोला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हो, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बस होना चाहिए। वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं लेविस अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखना है। तो वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं लेविस अम्ल कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलो, यहां से हम लोग को देखा जाए तो जनरली जिन पर प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे, नहीं, धन आवेशित स्पेसीज, ठीक है, वो लेविस अम्ल कहलाएंगे। या वैसे स्पेसीज जिनका अष्टक पूरा नहीं हुआ हो, अष्टक का मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं, जिनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो लोग भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे, नहीं, ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहा गया यहां पर कि धन आवेशित स्पेसीज, धन आवेशित स्पेसीज, ठीक है, यानी जिन पर धन आवेश हो वो लोग लेविस अम्ल की तरह काम कर सकते हैं। ध्यान रखना है। धन आवेश जैसे मान लो कोई हम एग्जांपल दिए NH3, यहां पे प्लस दे दिए, नहीं, यहां पर NH3 प्लस जो है ये हम लोग का क्या होगा? लेविस एसिड तरह काम करेगा। हम लिख दिए CH3 पर प्लस, नहीं, हम लोग लिख दिए हाइड्रोनियम आयन H3O पर प्लस। तो जिन पर भी प्लस चार्ज है वो जनरली कैसे काम करेंगे? लेविस एसिड की तरह। ध्यान रखना है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, वैसे स्पेसीज जिनका अष्टक पूरा नहीं हो, वैसे स्पेसीज जिनका अष्टक पूरा नहीं हो, तो वैसे स्पेसीज जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है वो लोग भी लेविस अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जो तुम एग्जांपल पढ़ रहे थे उसी को ध्यान से देखो। BF3, तो BF3 को तुम बना रहे थे तो B और यहां से 3 फ्लोरीन लिख रहे थे जी, तो ये हो गया तुम्हारा 3 फ्लोरीन BF3। अब तुम एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, तो गिनो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4 और 2 6। यहां बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। क्या इसके पास कोई लोन पेयर भी बचा है क्या? नहीं। बोरोन के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों का ये यूज कर चुका है, 1 2 और 1 3, ये तीनों का यूज कर चुका है। तो बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर कितना हुआ? 6। क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो इसका अष्टक पूरा नहीं है। अगर अष्टक पूरा नहीं है तो क्या इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से 2 मिले तो ये ग्रहण करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। लेविस साहब तो कहते ही थे कि हर एक परमाणु अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, नहीं, तो इसके पास 6 है तो 2 तो ग्रहण करना चाहेगा। इसका मतलब ये क्या है? लेविस एसिड है, नहीं, तो सेम जैसे BF3 है तो BCl3 जो होगा वो भी लेविस एसिड होगा। नहीं, हमको कोई बोल दिया कि भाई BBr3 ये भी है, हम लोग कोई बोल दिया BI3 तो ये भी है कि नहीं है? ये सभी जो हैं ये सभी हम लोग के लिए क्या है? एसिड है। नहीं, अब पूछा गया कि भाई बताओ कि इनमें सबसे प्रबल एसिड कौन है? इसमें जो है सबसे प्रबल एसिड कौन है? बोलिए। BF3? नहीं, कैसे?
मतलब BF3 है तो कैसे? देखिए अब दिमाग को वैकेंट मत करिए, खाली मत कीजिए। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि ये सर प्रबल एसिड है, दिमाग में आ रहा है, नहीं तो कैसे, तो तुरंत एसिड का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एसिड का डेफिनेशन क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, तो बोरोन तो सब में कॉमन है, नहीं तो जो कॉमन रहता है उस पर डिसीजन नहीं लेते हैं। अलग क्या है? तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में सबसे ताकतवर कौन है? फ्लोरीन है। नहीं तो फ्लोरीन सबसे ताकतवर है तो निश्चित रूप से BF3 का इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता सबसे ज्यादा होगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसका अगर सबसे ज्यादा होगा तो इसका अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा? आप लोग रीजन बताने में काहे घबरा जाते हैं? मैंने BF3 जैसे बोले कि भाई BF3 ज्यादा अम्लीय है, नहीं कैसे? तो सर लेविस अम्ल का डेफिनेशन आप लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? तो बोरोन तो सब में कॉमन है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है। तो जो कॉमन है उस पर सर डिसाइड नहीं करते हैं। अलग क्या है? नहीं तो इसमें फ्लोरीन लगाएगा, मैं क्लोरीन एक ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे माहिर कौन है? फ्लोरीन है। तो सबसे माहिर फ्लोरीन है तो सर इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता सबसे ज्यादा, इसलिए इसका अम्लीयता, इसका लेविस अम्लीयता सबसे ज्यादा। नहीं तो देखो तो उस हिसाब से नहीं, अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, और तब किसका? आयोडीन का। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर लेविस एसिड का अगर कोई क्रम बोलता है कि क्रम बताइए, तो हम लोग क्या बोलते? BF3 का सबसे ज्यादा, तब BCl3, तब BBr3, सॉरी, तब हम लोग का BR3, और तब हम लोग क्या होगा? BI3। बोलो दिक्कत है? ये हम लोग का क्रम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बट भगवान को कुछ और ही मंजूर है। बट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, जब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर चेक किया गया तो BI3, तब BBR3, तब BCl3, तब BF3, ये कुछ ऑर्डर दे दिया गया। नहीं क्या बोल रहे हैं? अभी हम कैसे बताइए? आप बताइए, आप ना पढ़ रहे हैं, आप ना बताइए कि स्टेबल ज्यादा है कम है क्या है? नहीं वही अम्ल ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं ना होता है, ये तो होता है ना। जैसे BF3, अब ये पूरी एक फैमिली है, ये पूरी क्या है? अब एक फैमिली है। नहीं अगर एक को कुछ मिलेगा ना तो दूसरा को नहीं भी चाह के मिलने लगता है। आपके पास अगर ज्यादा होने लगेगा ना तो आप नहीं भी मदद करके, ऐसा नहीं होता कभी घर में बड़ा भाई है बहुत पैसा कमाता है, नहीं लेकिन बाकी फैमिली को पैसा नहीं देता है, लेकिन अगर सब लोग चले जाए तनी आंसू आंसू बहा दें तो नहीं होता है कुछ पैसा निकल जाएगा, चलो। नहीं क्योंकि एक फैमिली है, दूसरे की तो फैमिली कोई जाके नहीं होता। तो यहाँ BF3 जो हुआ ना, अब एक फैमिली है। फ्लोरीन की ठीक है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम है, लेकिन अब साथ में जुड़ गया है। नहीं तो जब साथ में जुड़ गया है ना, तो अगर फ्लोरीन को कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो बोरोन जरूर हेल्प करेगा। देख रहे हो बैक बॉन्डिंग तो बना रहा है ना भाई, जबकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने की आदत नहीं है, फिर भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बस में रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब समझा जाए, जैसे हम लोग अभी बताए, जैसे वो पॉइंट ठीक पकड़े थे लेकिन एक्सप्लेन खाली नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग अभी बताए स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताए थे ना? नहीं बैक बॉन्डिंग के हिसाब से सबसे स्टेबल कौन है? BF3, क्योंकि यहाँ पे 2p2p ओवरलैपिंग होता है भाई। नहीं तो इसका बैक बॉन्डिंग सबसे स्टेबल है। नहीं तो जब इसका बैक बॉन्डिंग सबसे स्टेबल है, सोचो, यानी कि बैक बॉन्डिंग सबसे स्टेबल है, यानी कि
एफ एफ एफ। ये फ्लोरीन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, नहीं तो इसका अष्टक तो पूरा हो रहा है, इसका अष्टक क्या हुआ, पूरा। और ये जो बैक बॉन्डिंग है ये स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है भाई। नहीं क्यों, क्योंकि ये भी 2p है और ये भी क्या है 2p। तो बताया गया है समान ऊर्जा वाले कक्षाओं के बीच का अतिव्यापन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। नहीं तो ये बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल। ये क्या है, ये मैक्सिमम स्टेबल है। देखिए इस मक्खी को यहीं बैठ गई है, तो ये मैक्सिमम स्टेबल है। और ये क्या है, मिनिमम स्टेबल है। बोलो है कि नहीं है। अब जो चीजें मैक्सिमम स्टेबल होती हैं वो ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं और ना ही लेना चाहती हैं, वो अपने स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं। नहीं तो ये मैक्सिमम स्टेबल है भाई, तो अगर मैक्सिमम स्टेबल है तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। यहां पे इसका अष्टक पूरा हो चुका है, हाँ अष्टक आपको सर अष्टक सब में पूरा हुआ है, नहीं लेकिन बैक बॉन्डिंग सबसे आसानी से बना किस में है, BF3 में। इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे आसानी से बना है, ध्यान रखना है। इनका ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग है, ध्यान रखना है। लेकिन Bi3 में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, ध्यान रखना है। तो इनके बीच का बैक बॉन्डिंग वीक है एकदम, यानी बोरोन को जितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, उसका बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, उसको हमेशा डर है नहीं कि मेरा बॉन्ड जो है वो कमजोर है, इसीलिए तो कम स्टेबल है भाई। तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किसको है, जिसको कमजोरी महसूस होगा, जिसको लगेगा कि हमको भरपूर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है अपने साइडेड आइटम से, बस मेरा है। तो इसका बैक बॉन्डिंग सबसे वीक है, तो बैक बॉन्डिंग अगर वीक होगा तो इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचना चाहेगा। बस समझ में आ रहा है, ये आपका सेम क्लास 12 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बस में आ रहा है। और मैक्सिमम लोग टिक मार के आते हैं वही BF3 नहीं, लेकिन जबकि इसका ऑर्डर क्या है, एक्सेप्शनल है, क्योंकि सबके दिमाग में बस वही चलता है। और देखिएगा ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो बिहार बोर्ड का जो गेस्ट पेपर का आंसर दिया है ना उसमें भी आंसर BF3 ही दिया हुआ है, ये ही टिक किया हुआ है, बस में आ रहा है। लेकिन जब आप कोई अच्छा बुक पढ़िएगा नहीं तो उसमें जब हम लाएंगे तो उसमें ऑर्डर पलट देता है और बोलता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर है भाई, यहाँ पर ये मैक्सिमम स्टेबल है, ये मिनिमम स्टेबल है, इसका बैक बॉन्ड सबसे स्टेबल है, इसका बैक बॉन्ड सबसे कम स्टेबल है। तो जिसका बैक बॉन्ड कमजोर है नहीं उसी को ना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसका बॉन्ड मजबूत है उसको इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो देख रहा है कि मेरा तो बैक बॉन्डिंग हो चुका है भाई, मेरा तो अष्टक पूरा हो चुका है। नहीं लेकिन वहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ा, बहुत बड़ा, नहीं एक है कौआ, ये 2 3 4 5 ये दूसरा कक्ष और ये 5वां कक्ष, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बस मेरा है। नहीं सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे नहीं होता कि आपके पास पैसा कमी है, आप अपने किसी दोस्त से कर्जा ले लिए, लेकिन कर्जा किससे लिए, जैसे अपने ही लेवल के आदमी से कर्जा लिए, अपने ही लेवल के आदमी से कर्जा लिए। इसका मतलब हुआ कि मतलब आपके पापा जी अगर 10,000 कमाते हैं तो उस आपके दोस्त के पापा भी 10,000 कमाते हैं, नहीं एकदम लेवल के आदमी से कर्जा लिए। आप निर्भीक रहिएगा, निर्भीक का मतलब आपको डर नहीं है, देंगे नहीं, तनी झगड़ो करने का करेगा झगड़ा, नहीं होता है, आदमी फरिया लीजिएगा। एक आदमी है जो बहुत बड़ा है, नहीं जिसके पास 10 को 15 को बॉडीगार्ड हमेशा आदमी रहता है, नहीं और उससे आप 10,000 रुपये कर्जा उठा ले आए हैं, नहीं तो आपको डर रहेगा कि नहीं हमेशा अंदर से कि भाई जब तगादा करे तो फटाक से पहुंचाना पड़ेगा, बस मेरा है। और नहीं तो भाई कुछ हो सकता है गड़बड़ी सरबड़ी, बुझा रहा है। तो वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा, एक आदमी बहुत गरीब है, एक आदमी बहुत अमीर, तो बहुत अमीर आदमी से कर्जा लेने में दिक्कत है, बस मेरा अगर कोनो अपने टाइप के आदमी से कर्जा मिल जाए ज्यादा बेटर, और ज्यादा अगर अमीर आदमी से ले लिए कर्जा तो हमेशा को डर बना रहेगा। तो वहाँ बैक बॉन्डिंग, यानी आपको फिर कोई आपका कोई दोस्त दूसरा कोई कहे कि ये ले लो कर्जा, लेके दे दो जल्दी दो, नहीं लेके फट दे दीजिएगा आप। आपको जिसको कमी होगा ना, जिसको हमेशा डर बना हुआ है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो हर एक बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं लेकिन सबसे स्टेबल कौन है, ये वाला, नहीं तो ये इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वही सबसे प्रबल अम्ल है, तो इस कारण से ऑर्डर ये होगा। तो इसका रीजन यानी इसका कारण क्या होगा वो लिख के लाएंगे आप लोग, इसका रीजन लिख के लाना है कि क्या कारण है कि ये ऑर्डर ये होना चाहिए था लेकिन ऑर्डर ये होता है, इसका क्या कारण है आपको लिख के लाना है। नहीं तो आप लिखेंगे कि भाई ये ऑर्डर होना चाहिए था
क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत सांद्रता सबसे ज्यादा है, लेकिन ऑर्डर पलट जाता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जो होता है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग सबसे कम स्टेबल होता है। तो जहाँ बैक बॉन्डिंग कम स्टेबल होगा वहां बोरोन का अष्टक आसानी से पूरा हुआ नहीं होगा। तो जिस केस में बोरोन का अष्टक पूरा नहीं होगा उसी केस में क्या होगा, बोरोन को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो जहां बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वही सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। दिक्कत है, क्योंकि अम्ल वही होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ और उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिए थोड़ा बहुत, नहीं उसको आपको लिख के लाना है। ये सब आपका होमवर्क हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप समझ रहे हो नहीं। जैसे BF3 देखो, तो अगर हम लोग BF3 को लिखते हैं बाबू, तो BF3 को क्या लिखते हैं, B और फ्लोरीन 1 2 और 1 3। बोलो दिक्कत है क्या, नहीं। अब BF4 माइनस लिखते हैं, नहीं तो BF4 माइनस B F F F और F और B पर माइनस। जब बोरोन उदासीन होता है तो उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता है, और जब B पर माइनस होता है तो उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 4 होता है। नहीं तो जब बोरोन यहां पर क्या है, उदासीन है, तो अजोड़ा 3 है तो बॉन्ड भी 3 बनाया है। देख लो, बोरोन जब माइनस होता है अनपेयर्ड 4 होगा तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 4। तो ये बोल रहा है कि आपको ये BF बॉन्ड की लंबाई बतानी है कि BF बॉन्ड का लंबाई इसमें ज्यादा है कि BF बॉन्ड का लंबाई इसमें ज्यादा है, यही बताना है। नहीं, कोई भी आप एक BF बॉन्ड ले लीजिए, B और F के बीच का बॉन्ड, तो ये बॉन्ड लंबा है कि ये वाला बॉन्ड लंबा है। कौन हम लंबा खींचे हैं, ऊपर वाले लंबा खींच दिए हैं का, है? सोच के बताइए, कुछ कुछ मत बोलिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, ये बात कुछ हद तक सही है, मतलब बहुत हद तक सही है। बोरोन का यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, sp3। देखो बोरोन के पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे बोरोन का हाइड्रोजन क्या है, sp3, और यहाँ पर बोरोन के पास सिग्मा कितने हैं, 3। इसका कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, लोन पेयर नहीं है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अच्छा, साइज में हम बताए थे, अगर आपको याद हो, साइज अगर हम लोग कंपेयर करें तो sp3 बड़ा कि sp2 बड़ा, sp3 बड़ा। उनको सुनिए, sp2 बड़ा, sp3 बड़ा और sp2 कैसे, इसमें एक गो s है, इसमें 3 गो p है, तो 3 गो एगो 4 गो, यहां 3 गो दिख रहा है, तो 3 गो p या एगो s, कोई गो आदमी है, इसमें कोई गो आदमी है, 2 गो p या एगो s, तो इसमें 3 गो है। तो 3 गो आदमी ढेर है कि 4 गो आदमी ढेर है, 4 गो। तो आप कह रहे हैं कि 3 गो आदमी ढेर है, ऐसे कैसे होता है भाई, यहां पर 4 आदमी है कि नहीं है, तो ये 4 आदमी है और ये 3 ही आदमी है, नहीं तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा। नहीं, ये sp3 है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका आकार बड़ा है। अगर इसका आकार बड़ा है तो इसके कक्षक भी क्या होंगे, बड़ा होगा। अगर कक्षक बड़ा होगा तो बॉन्ड की लंबाई भी क्या होगी, बड़ी होगी। मेरा बात समझ में आया, नहीं तो यहां पर ये बॉन्ड क्या होगा, लंबा होगा, और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। बोलो परेशानी है, कह सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बैक बॉन्डिंग, नहीं तो ये बताइए कि BF3 जो है, अगर हम लोग BF3 को देखें, अगर ये सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, उसी को हम यहां समझाते हैं, देखा जाए। अगर BF3 को बात करो तो BF3 में बैक बॉन्डिंग बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। नहीं तो बैक बॉन्डिंग का मतलब यहां पार्शियल पाई बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर भी अभी हम बताए थे 1.33, यही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट करता है इस बॉन्ड को और 0.33
पार्शियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, डॉटेड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग है, किसमें? BF3 में बैक बॉन्डिंग है। हम लोग यहां लिख रहे हैं कि BF3 में बैक बॉन्डिंग, BF3 में बैक बॉन्डिंग, BF3 में बैक बॉन्डिंग क्या है? संभव है। ठीक है, नहीं, अब हम बात करते BF4 माइनस की। तो BF4 माइनस की बात करने से पहले थोड़ा हम B माइनस को देखना चाहते हैं। अच्छा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, बाहरी विन्यास यही ना था 2s2 2p1। अच्छा, 2s के लिए डब्बा कई गो था? एगो, इलेक्ट्रॉन 2 गो था। P के लिए डब्बा कई गो था? 3 गो, इलेक्ट्रॉन कई गो? एगो। इसी को आप जम करा दिए थे, तो 2s में 1 और 2p में कई गो? 2 गो। तो ये उदासीन बोरोन है। ये कौन है? उदासीन बोरोन। अच्छा, अब B माइनस लिखिए तो B के पास एगो, हाई P में 3 गो। चलिए इलेक्ट्रॉन से जाइए, 1 2 3, ये तो उदासीन का हो गया। अब माइनस में तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बढ़ गया। अब अनपेयर्ड कई गो हो गया? 4 गो अनपेयर्ड हो गया। तो B माइनस जो है, B माइनस और B को ध्यान से देखो, ये B का स्थिति ये है और B माइनस का स्थिति ये है। दोनों की स्थिति को ध्यान से देखो। इस बोरोन के पास तुमको खाली कक्षक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसके पास खाली कक्षक है। अच्छा, B माइनस के पास खाली कक्षक है क्या? खाली कक्षक नहीं है, खाली कक्षक नहीं है। अब ये बताओ कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए खाली कक्षक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बोरोन बैक बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन क्या B माइनस बैक बॉन्डिंग बना सकता है क्या? इसके पास कोई खाली कक्षक नहीं है। चलो, तो हम बात कर रहे थे BF4 माइनस की। तो BF4 ऐसे हो गया हम लोग का, यही ना है जी, BF4 माइनस। क्या यहां पे बोरोन बैक बॉन्डिंग बना सकता है? नहीं बना सकता है। ठीक है, फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन इस लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए क्या बोरोन के पास खाली कक्षक है क्या? नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि BF4 माइनस बैक बॉन्ड नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। अब ये बताओ, BF4 माइनस बैक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कोई पूछेगा कि यहां पे बोरोन और फ्लोरीन के बीच कई गो बॉन्ड है? तो 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। अच्छा, तो बॉन्ड यहां पर B और F के बीच में, यहां पर आप बॉन्ड बोल रहे हो 1.33 और यहां पे बोल रहे हो 1 बॉन्ड, किसी एक को ले रहे हैं? नहीं, तो यहां पे बॉन्ड कई गो? एगो। यहां पर बॉन्ड कई गो? तो यहां पर बॉन्ड ज्यादा। तो बॉन्ड ज्यादा तो परमाणुओं के बीच की दूरी कम, तो दूरी कम तो बॉन्ड लेंथ छोटा। नहीं, यहां पर दूरी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा। दिक्कत है? नहीं, तो आप बोल सकते हो कि भाई BF3 में बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, BF3 में बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके कारण बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है। बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो परमाणुओं के बीच की दूरी घट जाएगी, तो दूरी घटेगी तो बॉन्ड की लंबाई भी क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन BF4 माइनस में बैक बॉन्डिंग नहीं बनता है, बोरोन के पास कोई खाली कक्षक नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड की संख्या, बोरोन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड की संख्या कम होगी। बॉन्ड की संख्या कम तो बॉन्ड की लंबाई ज्यादा। कुछ बुझाया? नहीं, तो ये सब लिख के लाना है, हम खाली समझाने के छोड़ रहे हैं। बुझा रहे हैं ना? ये सब अगला क्लास में कॉपी चेक होगा, ध्यान रखिएगा लोग। तो ये सब अगला क्लास में आपको बना बना के लाना है। चलिए, अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन यहां दिया गया, BO बॉन्ड लेंथ इन BOH का होल 3 और BOH4 का माइनस। नहीं, तो सेम इसी तरह है, यहां भी बोरोन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो बोरोन कई गो ऑक्सीजन जुड़ा है? 3 गो। B के साथ 1 OH, 2 OH, 3 OH। नहीं, तो यहां बैक बॉन्डिंग बनेगा और यहां B माइनस होगा। ये जो माइनस है वो OH पे नहीं है, कहां पे है? B पर है। तो B पर माइनस, तो यहाँ पे बोरोन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो बोरोन के पास खाली कक्षक नहीं बचेगा, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। नहीं, तो इसका बॉन्ड लंबा होगा, इसका बॉन्ड छोटा होगा। दिक्कत है? तो इसका रीजन भी आपको लिख के लाना है। ठीक है? जैसे इसका लिखेंगे सेम ही कारण है, बिल्कुल इसी जैसा लिखेंगे, जैसा इसका लिखेंगे वैसा ही इसका भी लिखेंगे। चलिए, अब यहां से बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट बताया गया है, बॉन्ड एंगल इन PH3 और PF3। तो पहले उतना लिख के लाइए, नहीं तब इसको हम आगे बताते हैं।
हैं? अभी पढ़ना है आप लोग को? बैठिए बैठिए। अभी कहीं क्लास नहीं ना आप लोग का? तो नहीं है तो पढ़ा देते हैं तब। किसका क्लास है? बहुत का नहीं है तो कहेगा सब है सर। किसका क्लास है बताइए? क्लास वाला छोड़ देंगे। इंग्लिश का क्लास है कहाँ पर? अवधेश सर के पास। अच्छा ठीक है, जाइए कल बता देंगे।